दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को माना जाता है। तो डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। तो नागदा फसल कौन सा है। तो यह मकई है। मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है। तो सरसों एक खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक क्या है, रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है, रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों कैसा फसल है। तो यह रबी फसल है। लेकिन कपास और मूंगफली और जो कि मकई, यह क्या है। तो यह तीनों क्या है, यह तीनों जो कि एक खड़ी फसल है। तीनों यह क्या है, तो एक खड़ी फसल है। लेकिन सरसों जो कि एक रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों कैसा फसल है। तो यह रबी फसल है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है। निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है। तो निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है। तो खड़ी फसल जो कि कौन सी है। तो यह जो कि चावल एक खड़ी फसल है। चावल एक जो कि खड़ी फसल है। लेकिन गेहूं, जौ और सरसों यह तीनों क्या है। तो यह तीनों जो कि एक रबी फसल है। रबी फसल है। कैसा फसल है, गेहूं, जौ और सरसों कैसा फसल है। तो यह रबी फसल है। लेकिन चावल एक खड़ी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, चावल खड़ी फसल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में फसल नहीं है। यहाँ पर जो कि आप लोग का प्रश्न जो कि गड़बड़ हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है। तो चावल जो कि एक खड़ी फसल है, रबी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है। तो चावल एक जो कि खड़ी फसल है, रबी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, चावल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दूध उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह जो कि प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है। तो असम में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय की किस राज्य में पैदावार होती है? तो यह असम में होती है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि में भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन के खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो यह सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन कहाँ कौन सा जो कि क्षेत्र में होता है? तो यह सोयाबीन के खेती का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सोयाबीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे गेहूं की खेती नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो यह गेहूं का खेती कौन सा राज्य जो कि नहीं करता है, आप लोग को बताना है। तो गेहूं की खेती कौन सा राज्य जो कि नहीं करता है? तो यह जो कि तमिलनाडु गेहूं का जो कि खेती नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो यह गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो यह कर्नाटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट भी होता है, चावल भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो यह जूट और सबसे ज़्यादा चावल जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। चावल सबसे अधिक उत्पादन का किस राज्य में होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रबर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन जो कि कहाँ होता है? तो यह रबर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि कहाँ होता है? तो यह जो कि कहाँ होता है? तो यह केरला में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है। तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जो कि होता है सबसे ज़्यादा जूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो यह मकई एक खरीफ फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो यह मकई खरीफ फसल नहीं है। इस पूछ रहा है आप लोग का खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल जो कि सरसों खरीफ फसल थोड़े है, रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है? तो एक रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तो शहर अंगूर के लिए पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि शहर अंगूर की
पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो अंगूर के पैदावार के लिए कौन सी है, तो यह नासिक है, नासिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है, तो कृषि से संबंधित कौन सा नहीं है, तो यह कृष्णा क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। लेकिन ये सब श्वेत क्रांति, हरी क्रांति और पीला क्रांति यह जो कि कृषि से संबंधित है, लेकिन कृष्णा क्रांति यह कृषि से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो यह जो कि कृष्णा क्रांति जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध जो कि आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आलू उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में प्रकृति रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत के प्रकृति में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह जो कि किस राज्य में सबसे अधिक रबर होता है, तो यह केरला राज्य में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन की डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकृति रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह प्रकृति रबर के उत्पादन में भारत का कौन सा विश्व में स्थान है, तो यह रबर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में जो कि कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था, तो त्रिभुजाकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान किस रंग का प्रयोग में हुआ था। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान किस रंग का उपयोग हुआ था, तो यह लाल रंग का जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की। तो सोने के खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने जो कि किए थे। आर्यभट्ट ने सोने की जो कि खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो यह काशी युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो काशी युग के थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य रूप व्यवहार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य घाटा क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार
क्या करते थे? तो यह व्यापारी करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बना जाता था, बनाया गया जाता। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाया जाता है? तो यह लकड़ी से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर सॉरी ईंट से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाया जाता है? तो ईंट से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।